हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना रामनाथ। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज गार्डन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि बीमारी की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हर घर में घुस आया है। यानी कि हर एक घर में कोई न कोई सर्दी खांसी और बुखार से जूझ रहे हैं, और किसी किसी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जो कि हो सकता है बलगम जमने से हो रहा होगा। चाहे जो हो, लेकिन अफवाहों पर ध्यान देना नहीं है कि कोविड फिर से आ गया है। बहुत लोग मार्केट में हल्ला कर दिया है कि कोविड फिर से आ गया है, जो कि कोई कह रहा है। तो पर किसी के कहने में नहीं आना है, घबराना नहीं है। जितनी सांसें हमें ठाकुर जी ने दी है, न तो उससे एक भी ज़्यादा और न ही एक को कम। ये तो अटल सत्य है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमको हाथ पर हाथ धर कर बैठना नहीं है कि हाँ हमको तो ठाकुर जी जितना सांस दिए हैं तो हम चुपचाप से बैठे रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब देखिए, गंतव्य स्थान जाने के लिए हमको टिकट कटाना पड़ता है, गाड़ी पे चढ़नी होती है, और फिर हम ठाकुर जी से कहते हैं कि हमको अच्छे से सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा दीजिए। तो जो हमारा काम है, हम हर संभव अपना प्रयास जारी रखेंगे। जैसे कि हेल्दी खाना है, प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, ये सब हमको करना है। नॉन वेज से अभी बरसात का दिन है तो दूरी ही बना के रखना चाहिए, वही बेहतर होगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बढ़िया से खाना, बाहर का खाना अवॉइड करिए, और घर का खाना खाएं। 6-7 बजे शाम तक अगर आप खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टीम लें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर जाना भी पड़े तो मास्क का उपयोग करें। ये नहीं कि हम कोविड के लिए कह रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार भी है तो एक दूसरे से तो देखते हैं पट ही जाता है। घर में किसी को होता है तो दूसरे को भी हो ही जाता है। तो इस तरह से थोड़ा बच के रहना चाहिए। फ्रिज का पानी, ये बरसात का सीज़न है तो फ्रिज का पानी नहीं पिए। गर्म पानी में नमक डालकर थोड़ा सुबह शाम गरारा कर लें, स्टीम ले लें, और डरे नहीं। हम लोगों ने तो कोविड को हराया है, और ये तो मामूली सा सर्दी खांसी बुखार है। हाँ, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। अपना जो है दिनचर्या सूर्य देव के हिसाब से, सूर्य भगवान के हिसाब से सेट करिए, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, खूब काम करिए। वर्कआउट, योग, मसाले वाली चाय पीजिए, कभी अपराजिता की चाय। हम लोग तो गार्डनर हैं तो हमारे गार्डन में तो हमेशा अपराजिता का फूल पड़ा हुआ रहता है, तो कभी उसकी चाय पी लेते हैं, फिर कभी लेमन ग्रास की चाय पी लेते हैं, कभी लौंग इलायची और दालचीनी की चाय पी लिए, और कभी कभी क्या है कि मध और पीपल वगैरह भी चाट लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खुश रहिए और नाम जप जरूर करिए। हम फिर कह रहे हैं कि कोविड जैसी कठिन समय से सबक लेकर बैठे हैं, यानी अनुभव है सब कुछ का। गांव में एक कहावत है, एक बार सट्टा गलफर फट्टा, दैव संजोग चील से बचा, जो न जाने बंसी के भेद, ओकरा हुआ बंसी से छेद। ये कहा गया है, ये मछली कह रही है कि एक बार वो लालच बस गई, वो रहता है ना केचुआ का बोर दिया हुआ रहता है बंसी में, तो वो गई लालच के मारे, तो क्या हुआ कि उसका गलफर ही फट गया। और फिर वो ऊपर पानी के ऊपर घूमने टहलने के लिए गई तो चील से भी बच गई, भगवान की दया से चील झपट्टा नहीं मारा, उससे भी बच गई। तो वही मछली कह रही है कि अब जब हम बच गए हैं ये दो खतरनाक दुश्मन से, तो हमारा तो काफ़ी अनुभव हो गया है, तो इस अनुभव का अब हम फ़ायदा उठाएंगे और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो जो बंसी का भेद नहीं जानेगा तो वो तो उससे नहीं बच पाएगा, लेकिन जो जान गया है तो वो तो बचेगा ही। तो हम लोग जब कोविड को हरा दिए हैं तो ये सर्दी खांसी और बुखार क्या चीज़ है, तो हम समझते हैं कि हमारी बातों का कुछ न कुछ आप लोगों पे
असर होगा। और आप लोग तो खुद ही हमसे भी ज़्यादा होशियार हैं। हमसे जो हो पाया तो हम इतना एक समाज में रहने के का जो उत्तरदायित्व तो रहता है सबको, तो वो निभाने के लिए थोड़ा सा एक वीडियो हम बनाए हैं। बाकी भगवान की कृपा आप लोगों पर बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।